कराची की एक मां अपनी बेटी की फरमाइश तो पूरी करना चाहती थी, मगर उसकी गुर्बत ने उसे ऐसे ना करने दिया। देखते हैं इस मां ने इस मसले का क्या हल निकाला। अगर वो नॉर्मल खातून होती तो मुझे तो उसको शर्मिंदगी होती नहीं था। उसके चेहरे पे ज़रा सी भी शर्मिंदगी, ज़रा सा खौफ, ज़रा सी पशेमानी कुछ भी नहीं था। तो गुस्से में थी शौहर की तरफ से, तो इन सब चीज़ों से उसने तंग आके रात को चूहे मार दवा पिलाई, मुंह पे तकिया रख के उसका मर्डर कर दिया। ज्यादा आबादी वाली कच्ची बस्तियों में रहने वाले अफराद के दरमियान ज्यादा मसाइल जन्म लेते हैं, जिनकी इब्तिदा गुर्बत की वजह से होती है और तालीम की कमी इसे मजीद खराब कर देती है। बहुत सारे गरीब अपने बुनियादी मसाइल से ही लड़ते लड़ते जिंदगी गुजार देते हैं और उनके बच्चे भी तालीम की नेमत से दूर होते चले जाते हैं। कम तालीम याफ्ता अफराद को इस बात का शऊर भी नहीं होता कि जब वो ज़ाती इखराजात पूरे नहीं कर सकते तो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत और खाने पीने का बंदोबस्त कैसे कर पाएंगे। वो ये भी नहीं सोचते कि ज़्यादा बच्चों के बजाय कम बच्चों की तालीम और तरबियत बेहतर तरीके और आसानी से की जा सकती है। इसी दौरान घर में बच्चों की तादाद मुसलसल बढ़ती चली जाती है। इन बच्चों के खेल कूद का भी कोई इंतज़ाम नहीं होता और न ही बेहतर रोजगार की सहूलतें मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से अपने साथ खेलने कूदने या उठने बैठने वाले बच्चों में लड़ाई झगड़े ऐसी बस्तियों का मामूल बन जाता है। और इन झगड़ों में सबसे ज़्यादा नुकसान सिर्फ खवातीन का ही होता है, इसलिए कि किसी की जान लेने वाले भी मर्द होते हैं और उसके बदले जेल जाने वाले भी मर्द ही होते हैं, जिनके बाद खवातीन को ही जिंदगी की मुश्किलात से अकेले लड़ना पड़ता है। बाप की गैर मौजूदगी में बच्चों की परवरिश उनके लिए सबसे बड़ा मसला बन जाता है, जिसे तंग आकर बाज़ दफ़ा वो खुद भी जराइम के रास्तों पर चल पड़ते हैं और बच्चे मजीद तन्हा हो जाते हैं। गुर्बत के हाथों मजबूर होकर माँ बाप अपने फूल जैसे बच्चों को मजदूरी के लिए भेज देते हैं। यतीम बच्चों की भूख प्यास उनकी माओं को हर वक्त आंसू बहाने पर मजबूर करती है और बाज़ दफ़ा तो हालात इतने ख़राब होते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को फ़रोख्त भी कर देते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि उनकी कोई ज़रूरत पूरी ना होने पर उनसे जीने का हक छीन लिया जाए। इसके बावजूद कुछ माँ बाप बच्चों के लिए जल्लाद का रूप भी धार लेते हैं। मौजूदा दौर में ऐसी बेशुमार खबरें सुनी गई हैं जिसमें गुर्बत और भूख के हाथों मजबूर माँ बाप ने अपने बच्चों को दरिया में फेंक दिया या जहर खिलाकर उनकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। कराची की एक माँ अपनी बेटी की फरमाइश तो पूरी करना चाहती थी, मगर उसकी गुर्बत ने उसे ऐसे ना करने दिया। देखते हैं इस माँ ने इस मसले का क्या हल निकाला। कहते हैं कि दुनिया में आपसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला रिश्ता माँ का होता है। अब आप उस माँ के दिल की हालत का अंदाजा लगाएं जिसने अपने ही हाथों अपनी 8 साला बेटी को मार दिया हो, और ये सब करने की वजह सिर्फ उस मासूम बच्ची की मासूम सी ख्वाहिशात हों। कराची के इलाके बल्दिया टाउन सेक्टर 12C के मकीनों ने पुलिस को इत्तला दी कि एक घर में 8 साल की बच्ची पुरस्कार तौर पर मौत का शिकार हो गई है। इस वाक़े की इत्तला पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर का दरवाजा बंद था और बच्ची की वालदा बाजार गई हुई थी। जब पुलिस ने बच्ची की वालदा के आने के बाद दरवाजा खुलवाया तो एक कमरे के मकान में चारपाई पर 8 बरस की मरियम की लाश पड़ी हुई थी और उसके बराबर में उसके 2 छोटे बहन भाई खेल रहे थे। 11:30-12 बजे का टाइम था, तो हमें बगलिया एक दोस्त के फ़ोन आया। इस तरह एक ख़ातून जो है उसने अपनी बेटी के मुंह पे तकिया रख के उसको मार दिया है और घर में ताला लगा के चली गई है। तो हम फौरी तौर पे वहाँ जब पहुँचे तो वो ख़ातून वापस आ चुकी थी। पूछा कहाँ गई थी, तो उसने बताया कि मैं मार्केट गई हुई थी। ताला खोला, बच्ची मर चुकी थी। 8 साला बच्ची को जिंदगी के तमाम दुखों से
निजात मिल चुकी थी। वो चारपाई पर आंखें बंद किए पड़ी थी, ना तो अपनी मां से खाने पीने की किसी चीज़ का मुतालिबा कर रही थी और ना ही अपनी किसी और ख्वाहिश का इजहार करने के काबिल थी। सबने देखा कि वो मर चुकी थी। आखिर उसे किसने कत्ल किया? पुलिस ने मां से भी यही सवाल किया। देखते हैं कि बदनसीब मां ने क्या जवाब दिया। पुलिस ने बच्ची की लाश को देखने के बाद उसकी वालदा से इसके बारे में मालूमात की तो इब्तदाई तौर पर बच्ची की वालदा तमाम वाक़े से लाइल्मी का इजहार करती रही, लेकिन जब उसे पुलिस गिरफ्तार करके थाने लाई तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि उसने ही अपनी बेटी का कत्ल किया है। अगर वो नॉर्मल खातून होती तो मुझे तो उसको शर्मिंदगी होती नहीं था। उसके चेहरे पे ज़रा सी भी शर्मिंदगी, ज़रा सा खौफ, ज़रा सी पशेमानी कुछ भी नहीं था। पहले तो वो कह रही थी कि मैंने अपनी बच्ची को नहीं मारा ना, मैं तो सौदा लेने गई थी, मर गई। जब उससे रिपीट बार बार सवाल किए फिर उसने कहा कि हाँ मैंने मारा है, मैं तंग आ गई थी, मैं क्या करती। बच्ची मुझे तंग करी थी, मैंने बच्ची को बोला आराम बेटे मैं तेरे बाप के लिए दलील हो गई तो मुझे तंग नहीं कर। ये कभी जुम्मा जाकर साइड पर निकल जाती थी, कभी पीर बाजार की साइड पर, मुझे वहाँ से पकड़ के लाना पड़ता था इसको। तो फिर तुमने उस बच्ची को मार दिया, जान छुड़ाई, ऐसे ही किया हैं? हाँ। हंसती खेलती बच्ची को हमेशा के लिए खामोश करने के लिए उसकी सगी मां ने क्या तरीका इख्तियार किया? क्या इस कत्ल की सिर्फ एक ही वजह थी या उसके पीछे कोई और कहानी भी छुपी थी जिसकी वजह से मां को एक डायन का रूप धारना पड़ा? पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा सबा की 9 बरस पहले शादी हुई थी और उसके 3 बच्चे थे। 2 बरस कबल सबा के शौहर ने छुपकर दूसरी शादी कर ली थी और उसके बाद उसने अपनी बीवी और बच्चों को लावारिस छोड़ दिया था। तकरीबन कोई 8 महीने से उसका शौहर जो है वो उसको पैसे नहीं दे रहा है, खर्चा नहीं दे रहा है, इसके साथ रहता भी नहीं है क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी से भी उसके कोई 4-5 बच्चे हैं जो सबा बीबी ने बताया। तो इसने गुर्बत से तंग आके ये इक़दाम उठाया क्योंकि ये जो बच्ची थी ये 8 साल की 9 साल की उम्र की बच्ची थी। ये उसको तंग बहुत करती थी बकौल इस खातून के कि मुझे कपड़े लेने हैं, मुझे चीज़ के लिए पैसे दो। मतलब उस वो डिमांड से भी बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। एक तो गुर्बत थी, फिर वो डिमांड से तंग आ गई थी बच्ची की। गुज़श्ता 8 माह से सबा के शौहर ने उसे बच्चों का खर्च देना भी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसके मुआशी हालात बहुत खराब हो गए थे। जबकि उसकी बेटी मुख्तलिफ चीज़ों की फरमाइश किया करती थी। मुआशी हालात ऐसे ना थे कि वो अपनी 8 बरस की बेटी की फरमाइशें पूरी कर सके, जिसके बाद उसने अपनी बेटी को रात के वक्त चूहे मार दवा पिला दी। प्लस ये कि उसने अपने शौहर से भी इंतकाम और उसके दिल में था जो उसने बताया कि मैं बहुत गुस्से में थी शौहर की तरफ से। तो इन सब चीज़ों से उसने तंग आके रात को चूहे मार दवा पिलाई। तो जब उसने देखा कि बच्ची सुबह बेहोश है लेकिन वो अभी मरी नहीं है, ज़िंदा है, तो उसने उसके मुंह पे तकिया रख के उसका मर्डर कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमा ने अपनी बेटी को चूहे मार दवा पिलाई और उसके बाद सुबह के वक्त उसने तकिया से उसका मुंह दबाकर उसे कत्ल कर दिया और उसके बाद मुल्जिमा घर का दरवाजा बंद करके चली गई। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमा ने बज़ाहिर मुआशी हालात से तंग आकर अपनी बेटी को कत्ल किया है, लेकिन दौरान तफ्तीश ये बात भी सामने आई है कि मुल्जिमा ने अपने शौहर से बदला लेने के लिए अपनी बेटी को कत्ल किया है। इसी बच्ची को मारने की वजह ये थी कि वो कहती है कि ये बच्ची बड़ी हो गई थी और बाहर के बच्चों को देख के डिमांड करती थी कि उनके बच्चों ने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, उनके बच्चे चीज़ ले रहे हैं। अब उसके पास बच्चों को पैसे देने के लिए नहीं होते थे कि शौहर कमा नहीं रहा था, घर किराए का था। तो उसने बकौल इस खातून के कि उसने तंग आकर ये कदम उठाया कि उसने अपनी बच्ची को इस दुनिया से रुखसत कर दिया अपने हाथों से। पुलिस ने बच्ची के वालिद को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका, जिसके बाद सरकारी मुद्दईयत में मुल्जिमा के खिलाफ उसकी बेटी के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि शौहर के छोड़ जाने और बच्चों की भूख ने खातून को नफ्सियाती मरीजा बना दिया है। वो तो उसके अंदर कोई इंतकाम की आग थी अपने शौहर से, गुर्बत से, जो उसने अपनी बच्ची को इस दुनिया से रुखसत कर दिया अपने हाथों से।
और वो इस अरसे के अंदर मुझे जो महसूस हुआ, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है, मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि शायद वो साइको भी है ना। एक अरसे से गुर्बत से तंग आके उसका जहन, उसका मेंटली जो भी कैफियत थी वो इस तरह की हो। नहीं, उसके शौहर का नंबर बंद था, उसको शौहर को ढूंढने की हमने बहुत कोशिश की, वो नहीं मिला। तो FIR जो है वो सरकार जरिया हुई है, क्योंकि 302 का केस था ये। खातून को उसके दोनों बच्चों के साथ जेल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसकी गुर्बत और कत्ल के जुर्म की सजा उसके साथ उसके 4 और 3 बरस के बच्चे भी भुगतेंगे। कैमरामैन नईम खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। क्या कोई माँ अपनी औलाद को कत्ल कर सकती है? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास मौजूद ना हो, मगर जो लोग लालच, बेहिस्सी, इंतकाम, गुर्बत और बेबसी जैसे अल्फाज से वाकिफ हो, उनके लिए ये कोई बड़ा सवाल नहीं। उसे मजबूरी भी कहा जा सकता है, रिश्तों की टूट फूट का रद्द अमल भी हो सकता है, और हालात से तंग आने के बाद फौरी रद्द अमल भी हो सकता है, जिसने हमें भी दुख और तकलीफ से दो चार कर दिया है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। गली मोहल्लों में अक्सर मामूली बातों पर झगड़े होते हैं और फिर सुलह सफाई भी हो जाती है, मगर बाज़ औक़ात इन झगड़ों में अगर कोई तीसरा फरीक आ जाए तो सुलह के बजाय लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देने की कोशिश करे, तो फिर मामलात सुलझने के बजाय उलझते चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ लाहौर के इलाके गाजियाबाद में, जहां 2 मोहल्लेदारों के दरमियान झगड़े पर तीसरा मोहल्लेदार फरीक बनकर कूदा और फिर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। शादी से सिर्फ चंद दिन कबल सुहाग का जोड़ा पहनने वाली बेगुनाह लड़की की जिंदगी भी इस झगड़े की वजह से ऐसी उजड़ी कि सबकी आंखों से आंसू छलक गए। मदीना कॉलोनी गाजियाबाद के रहायशी शबीर के बेटे जाफर का माह रजब में मोहल्ले के दीगर लड़कों के साथ खेलते हुए झगड़ा हो गया। मोहल्लेदारों ने सुलह सफाई करवाना चाही तो मकामी रहायशी लाला उस्मान वहां आ गया। उसने सुलह की कोशिश की बजाय दोनों पार्टियों को झगड़े पर उकसाया, तो शबीर और उसके बेटों की लाला उस्मान से तलहकुलामी के बाद लड़ाई हो गई। महीने में हमारी इसी लड़के के साथ लड़ाई हुई थी इधर ही, लेकिन लड़ाई किसी और के साथ हुई थी। ये पठान बीच में आ गए। ये हर काम में हमारे साथ जिद पड़ता है, हर काम में। मालिक हमारा क्लास फेलो है, दोस्त भी रह चुका है, लेकिन जब से हाजी साहब इधर से फोत हुआ है ना, तब से इसने अपना असला पिस्टल 24 घंटे जहाँ पे मर्जी गली के नुक्कड़ पे खड़ा होकर इसने फायरिंग कर ली। जिधर मर्जी, कोई इसको पुलिस वाला नहीं रोकता, कोई इसे रोकने वाला नहीं है। लाला उस्मान इसका नाम है, उर्फ मुन्ना। इसके साथ इस महल्ले के लड़के हैं, बाकी इसके लड़के दूसरे हैं। इस महल्ले के लड़के हैं शहरी और सामा, जो इसको बताते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लाला उस्मान ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके घर पर फायरिंग करवा दी, ताहम कोई जानी नुकसान ना हुआ। मोहल्लेदारों ने बीच बचाव करवाते हुए उनके दरमियान सुलह सफाई करवा दी, जिस पर शबीर ने उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना की। पहले भी हमारी लड़ाई हुई थी, पुलिस स्टेशन ले गए और यही गाजियाबाद पुलिस वाले उसको पुलिस के डाले में नहीं, वो अपनी कार में यहाँ से पुलिस स्टेशन गया था। और जब मर्जी, और मैंने जब उसने पिछले साल जब पिछली दफ़ा भी इसने फायरिंग की थी, मैंने पुलिस वाले को कहा कि इसने फायरिंग की है, तो उसके अल्फाज थे कि मेरे पास लाइसेंस है इसका, यानी कि उसके पास लाइसेंस है तो वो जहाँ पे मर्जी खड़ा होकर फायरिंग करेगा। ठीक है, बताइएगा लड़ाई किस वजह से हुई थी? सर जी लड़ाई हुई थी, यहाँ पे जश्न था, बच्चे लड़ पड़े, वो लड़ाई यानी ख़त्म हो गई थी। ये बाद में आया बीच में कि उस टाइम मेरी ये उंगलियाँ टूटी, इसी ने उंगलियाँ तोड़ी थी, ये मेरी उंगलियाँ टूटी थी 2। और बाद में पुलिस स्टेशन गए, इसके मामू वगैरह बीच में आ गए, महल्लेदार कुछ बीच में, उन्होंने थाने में सुलह कर ली कि नहीं यार अब आज के बाद ऐसा नहीं होगा, ये रोला यहीं पे ख़त्म करो। और रजब को देख लो कितनी देर होगी, और आज हमने इनकी वजह से ये इलाका छोड़ दिया। हम कहाँ फारिग होते थे, अपनी वर्कशॉप में जाके बैठ जाते थे, और रात को हम 9-10 बजे घर आना। शब्बीर और उसके घर वाले मुतमईन थे कि सुलह हो गई है और अब कोई झगड़ा नहीं होगा, मगर उन्हें क्या मालूम था कि झगड़े की आग ठंडी नहीं हुई, बल्कि रात में चिंगारियां दबी हुई हैं जो किसी भी वक्त भड़क सकती हैं। और फिर ऐसा ही हुआ। आइए जानते हैं कि शब्बीर के घर पर क्या कयामत हुई।
लाला उस्मान के साथ झगड़े के मामले को 2 माह से जायद का अरसा हो गया। शबीर ने अपनी बेटी सना बतूल का रिश्ता तय किया हुआ था। उसने चंद रोज कबल उसका निकाह भी कर दिया था और अब उसकी जल्द ही रुखसती होना थी। ये 19 साल की थी, निकाह हुआ था, हमने रबीउल अव्वल में बहन की रुखसती कर ली। पर ये लोग वो है कि जहाँ पे मर्जी खड़े होके, जहाँ पे मर्जी, अभी इसी रोड पे आप किसी से पूछ लें, जो उनके साथ कोई भी नहीं बताएगा। एक रोज लाला उस्मान अपने साथियों उसामा और शेरी वगैरह के हमरा वहाँ आया और शबीर के घर के दरवाजे पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। घर के अंदर सना दरवाजे के पास ही पड़ी वॉशिंग मशीन के करीब खड़ी थी कि गोलियों की जद में आ गई और शदीद जख्मी हो गई, जबकि मुलजमान मोहल्लेदारों के जमा होने पर फरार हो गए। आज सुबह मैं छुट्टी पे था, मैं काम पे नहीं गया, मैं घर ही था। मैं 3-4 दफा अपने घर से बाहर गया हूँ, वर्कशॉप गया हूँ, ताइबा हमारी वर्कशॉप और बाहर आया हूँ। ये दोनों भाई कभी इधर से जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, कभी उधर से जा रहे हैं। और जब गोली चली है, मैं अपने घर पे था और मैं पिछले कमरे में था, वो बहन मेरी कपड़े धो रही थी। पहले फायरिंग हुई है, मैं उठ के ऊपर आया, मैंने कहा बाहर फायरिंग हुई है। जब मैं दोबारा फायरिंग हुई है दरवाजे में, मैं नीचे आया हूँ तो मेरी बहन ने ऐसे करके मेरी तरफ इशारा किया है। मैंने ऐसे देखा और मैंने फौरन उसको हाथों में पकड़ा है। सना को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जांबर ना हो सकी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूला के बाप की रिपोर्ट पर लाला उस्मान समेत 5 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत बड़ी दहशतगर्दी है। बच्ची घर में कपड़े धो रही थी, बाहर से आए हैं लड़के, फायरिंग करके निकल गए हैं। ये वज़ीर-ए-आला पंजाब से मैं दरख्वास्त करता हूँ, इनका फ़ौरन एक्शन लें, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। जो एसपी साहब ज़ाती बयान दे रहे हैं कि ज़ाती लड़ाई है हमारी, यहाँ पे किसी का कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। सना की शादी की तैयारियों में मसरूफ घर वाले उसके कफन दफन के इंतजाम में लग गए। सुहाग के जोड़े की जगह कफन लाने के लिए भाग दौड़ शुरू हो गई। मकतूला के वर्सा का क्या कहना है और वो क्या मुतालिबा कर रहे हैं, आइए जानते हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे सौगारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वर्सा का कहना है कि मुलजमान इलाके में अपनी चुदराहट कायम रखने के लिए गुंडागर्दी करते रहते हैं। वर्सा का कहना है कि उन्होंने नाहक उनकी बेटी को मार डाला, जालिमों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। जब मर्जी जहाँ मर्जी ये खड़े होके फायरिंग कर लेते हैं, जब मर्जी, लेकिन कोई कभी पुलिस वालों ने नहीं रोका। किसी पुलिस वाले ने, अक्सर ऐसे हुआ पुलिस वाले इनकी दुकान के अंदर खड़े बैठे होते हैं, उनके रेंट के अंदर आके बैठे रहते हैं। कभी किसी पुलिस वाले ने इसे मना नहीं कि तू हवाई फायरिंग क्यों कर रहा है, क्या वजह है। जिसको मर्जी वो पकड़ के जब मर्जी मार लिए। चंद दिन पहले उसकी दुकान के साथ ही ऊपर किराए पे फैमिली रहती, उस लेडीज के साथ इसने बदतमीजी की है। पुलिस वाले आए हैं, पुलिस वाले ने मौके पे वो बात रफा दफा की, खत्म की और उसको फिर छोड़ के चले गए। हालांकि उसने लेडीज के सर पे पिस्टल रखा था। मकतूला के वर्सा और अहले इलाका ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए और ऐसे गुंडा नासर की सरकोबी के लिए भी इकदाम किए जाएं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बाज लड़ाई झगड़े ऐसे भी होते हैं जिनमें एक दूसरे के मुखालफिन के बजाय किसी ऐसे शख्स की जान चली जाती है जिसका उस झगड़े से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। इस झगड़े के दौरान जो कीमती जान जाया हुई, उसे चंद दिन बाद एक नई जिंदगी की इब्तिदा कर दी, लेकिन बेरहम हाथों ने उसके खौफ चिकनाचूर कर दिए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए